हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी बहुत बेहतरीन वीडियो है क्योंकि इसमें भी इतनी खूबसूरत बाबा साईनाथ की लीलाएं हैं कि जो आप सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हमारे ही साई परिवार की एक बहन है जिनका नाम है निवेदिता मजूमदार। चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये है हमारे साई परिवार की बहन निवेदिता मजूमदार और इन लोग वाराणसी के रहवासी है और वाराणसी में इनके चौथी पीढ़ी से लेके आज तक रहते आ रहे हैं। है तो वो बंगाली बट अभी यूपी से हैं, वाराणसी। तो चलिए साई लीला की बातें शुरू करने से पहले यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब मैंने इनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हो और कैसे मानते हो, तो पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि बाबा साईनाथ को वो शिव जी के रूप में मानते हैं क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में ये पूजा पाठ करते थे, आज भी वैसे ही पूजा पाठ करते हैं, जो कि शिव जी, पार्वती और गणेश जी। तो इन्हें ये पूरे परिवार की पूजा पाठ करने में बड़ी रुचि थी। आज भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज बाबा साईनाथ को इस तरह से वो मानने लगे, वो यही कहते हैं ओम साईं ओम नमः शिवाय। ये इनकी मुँह ज़ुबानी है। बाकी बहुत सारे डिवोटीज ऐसे बोलते हैं ना, ओम साई राम, ओम साईनाथ है नमो। इन्होंने कहा कि वो अचानक से उनके मन में यह ख्याल आया था कि मुझे गुरुकरण करना ज़रूरी है। और हालांकि किए भी ऐसे थे, किसी मनुष्य से उन्होंने गुरुकरण किए थे और वो 2009 में। तो 2009 में गुरुकरण किए, 2013 तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या किया, अचानक से अपने मंदिर से उनकी फ़ोटो वगैरह सब निकल के फेंक दिए। उसके बाद वो जब ऑफिस में जाया करती थी तो ऑफिस का ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद वो जब घर पे आती थी तो घर पे आते वक्त उनको रास्ते में एक शिव जी का मंदिर मिलता था और वो हमेशा उसी शिव जी के मंदिर में जाकर वो बैठा करती थी और शिव जी से प्रार्थना करती थी और वो रो पड़ती थी। एक दिन उसी शिव मंदिर के पुजारी जी ने इनसे पूछे कि क्या हुआ आपको, तो बोले नहीं, मुझे किसी मनुष्य गुरु की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे गुरु चाहिए। तब उन्हें कहा कि आप मेरे साथ में आओ। तो अंदर की तरफ एक कमरे में लेके गए जहाँ पे बजरंगबली, श्री राम जी और साईं बाबा, इन तीनों की मूर्ति लगी हुई थी। और जब इन्होंने वहाँ साईं बाबा को देखे तो साईं बाबा को देखने के बाद इनके दिल में एक खुशी का संचार हुआ और इन्हें ऐसा लगा कि वही शिव जी है। इसके बाद जो है इनके दिल में बाबा साईनाथ की भक्ति शुरू हुई। ओम साई राम। अब लीलाओं की बातें यहाँ से शुरू होती हैं। लीलाओं के बारे में जब इन्होंने कहा कि 2014 में इनके हस्बैंड के साथ में वो शिरडी में गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए, तो जब पहली बार उन्होंने बाबा का दर्शन किए तो बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए कि बाबा, मुझे मेरा इष्ट देव आप में देखना है। और वाकई इनको बाबा की मूरत में इनका इष्ट देव भी नज़र आ गए थे। ओम साई राम। फिर उन लोग दर्शन करने के बाद बाहर आए और बाहर से कई सारी मूर्तियाँ लिए और वहाँ से जो भभूति मिलती है बाबा साईनाथ की, वो भभूति वगैरह लेके वो घर पे आ गए। घर पे आने के बाद इनके एक कॉलीग को, यानी इनके एक सहकर्मी को, उन्होंने बाबा की एक मूर्त गिफ्ट किए थे। सब कुछ ठीक ठाक चला था, पर इनके पैर में एक तकलीफ़ थी जो 15 साल से वो तकलीफ़ इन्हें बहुत पेनफुल लग रहा था। अब इन्हें छुटकारा कैसे मिले, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दवाइयाँ लेते थे टाइम टाइम से, योगा करते थे, लेकिन किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर ये 2024 में जब गुरु पूर्णिमा गया
गुरु पूर्णिमा के कुछ ही दिन बाद वो दोपहर को एक दिन सोने के लिए गए और सोते सोते बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा मुझे और ये तकलीफ सहन नहीं हो रहा है, अभी आप ही के हाथ में है, आप ही मुझे चंगा करोगे और आप ही मेरे ये घुटने का दर्द को सही करोगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ना कोई मैं मेडिसिन लूँगी ना कुछ करूँगी। तो ऐसा बोलकर वो सो गए और सोते में अचानक से उन्हें इतनी सुगंध आने लगी धूप और चंदन की कि वो बड़ी अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे, यानी बाबा ने उनकी वो बातें स्वीकार कर लिया। उन्होंने बाबा साईनाथ से कहा ना कि बाबा भी आपको ही ठीक करना पड़ेगा, मुझे ना तो कोई दवाई की ज़रूरत है ना कुछ, बस। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि ये रेगुलर के तौर पे बाबा साईनाथ की भभूति को वो पीते भी रहते हैं पानी में घोल के और लगाते भी हैं। अब यहाँ पे ये जो दोपहर को वो सो रहे थे, सोते सोते बाबा से इस तरह से अर्जी दिए इन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, जब वो नींद से उठे तो मानो कि वो दर्द पूरी तरह से गायब, और आज तक हमेशा हमेशा के लिए उनके घुटने से दर्द गायब। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। ये साई की लीला के सिवा और क्या हो सकता है। जिस बात को कोई भी सुन के दंग रह जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जहां साईनाथ है ना, वहां पर एवरीथिंग्स आर पॉसिबल, एनी काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबल थिंग कैन बी पॉसिबल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ साईं बाबा। करेक्ट। अब दूसरा वाक्य इन्होंने ऐसे कहा, जिस सहकर्मी को इन्होंने बाबा साईनाथ की मूर्त भेंट किए थे ना, इनकी कॉलीग को, उनकी बेटी 2016 में अचानक से लकवा मार गई। और वो लकवा मार गई तो मानो कि वो बिस्तर से उठना उनका पूरी तरह से बंद। इन लोग बड़े चिंतित हो गए। तब इनकी कॉलीग ने निवेदिता जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी को अचानक से लकवा मार गया, यानी पैरालिसिस हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास थोड़ी सी भभूति बची हुई थी, उन्होंने उन्हें बुला के उनके हाथ में भभूति दिए और भभूति देने के बाद उनसे कहा कि उन्हें पानी में घोल के थोड़ा सा पिला देना और उनके शरीर में अप्लाई भी कर देना, उनके शरीर में लगा भी देना। और बाबा की मूर्त के सामने आप प्रार्थना करना कि बाबा मेरी बेटी को चंगा कर दो, मैं तुम्हारे दर्शन में लेके आऊंगी। बस उसके कुछ ही दिनों में उनकी बेटी इस तरह से तरोताजा हो गई, स्वस्थ हो गई कि आज भी वो स्वस्थ है। ओम साई राम। और ऐसा ही नहीं, हर साल वही बेटी बाबा साईनाथ के दर्शन में शिरडी जाया करती है। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। कैसा लगा, है ना अचंभित करने वाली बात। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन तीसरे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये वाकई कुछ ऐसा है। साईं लीलाएं ही कुछ ऐसी होती है कि वाकई किसी के बस की बात नहीं इसको यकीन करना, पर यह सच है और 100%। बोलिए ओम साई राम। एक और वाकया इन्होंने सुनाया, ये 2022 की बात है। वो भी ऐसा ही है, इनके कॉलीग का ही एक बेटा जिनको डेंगू हो गया था, और डेंगू इतना सीरियस हो गया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पहले तो यहाँ पे थे वाराणसी में ही, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए वाराणसी से गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। और गुड़गांव के हॉस्पिटल में जहाँ ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चले गए। और जब कोमा में चले गए तो धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है बहुत नाजुक होती गई, और डॉक्टरों ने कुछ कहने को राजी नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। और ये खबर जब निवेदिता जी को पता चला तो निवेदिता जी उस वक्त ऑफिस में थे, और ऑफिस के ही टेबल में बैठ के वो बहुत रोने लगे और रोते रोते बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा साईनाथ, आप इन्हें पूरी तरह से चंगा कर दो, छोटा बच्चा है, डेंगू हो गया, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, बट बाबा आप तो सब जानते हो और आपके पास में कोई चीज़ असंभव नहीं है, तो बाबा आप इस बच्चे को तंदुरुस्त कर दो बाबा,
उसकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ भर दो बाबा। और उसी दिन उस लड़के का भाई उसको देखने के लिए जाने वाला था, तो इन्होंने, निवेदिता जी ने उन्हें बुलाए और उनके हाथ में भभूति दिए। और भभूति देने के बाद ये बताए कि आप हॉस्पिटल में पहुंचो और आपके मम्मी से कहना कि ये भभूति जो है थोड़ा सा पानी में घोल के उन्हें किसी तरह से पिला दे और उनके माथे पे लगा दे, उनके अंक पे लगा दे, और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करें। यहां भी ऐसा ही हुआ। जिसकी स्थिति बिल्कुल नाजुक से नाजुक होती जा रही थी, यानी उम्मीदें खोते जा रही थी, घर वाले, डॉक्टर, सारे के सारे लोगों ने उम्मीद खो दिए थे, लेकिन निवेदिता जी ने अपने ऑफिस में बैठकर रोते रोते बाबा से प्रार्थना किए, क्योंकि उन्हीं की कॉलीग का बेटा है, वो उन्हें जानते हैं, छोटा बच्चा है। तो जब ये उदी उनके पास पहुंचाए और उन्हें घोल के पिला दिया पानी में, और उन्हें शरीर में भी लगा दिए, माथे पे भी लगा दिए, उसके 2 दिन के अंदर उसको होश आ गया। बोलिए ओम साई राम। होश आया तो आया, और तब से लेके आज तक और दोबारा उनकी जिंदगी में कोई इस तरह की परेशानी नहीं आई। और आज वही बच्चा एक इंजीनियर बन चुका है। ओम साई राम। और अभी हट्टे कट्टे हैं। हाँ, लेकिन दुखद बात यह है कि इन सारे लोगों की फ़ोटो मुझे शेयर नहीं कर पाए निवेदिता जी ने, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं इन लोगों की फ़ोटो के साथ साथ आपसे परिचय नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, निवेदिता जी वो तो हमारे साथ में हैं, और उनकी फ़ोटो तो आप लोग को दिखा दिया, आप लोगों से परिचय करवा दिया पहले। एक और वाकया निवेदिता जी ने मुझसे कहा है कि इनके घर में जो मेड आती है ना काम करने के लिए, जो काम वाली बाई बोलते हैं मुंबई के भाषा में, तो वो काम वाली बाई की भी इसी तरह से दर्द का प्रॉब्लम था पैर में, और वो काफ़ी दवाई वगैरह लेते लेते परेशान हो रही थी, लेकिन किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। पर यह खबर जब निवेदिता जी के कान में आया, जब उनकी मेड ने कहा, तो निवेदिता जी ने उन्हें भी बाबा साईनाथ की भभूति दिए और उनसे कहा कि थोड़ा सा पानी में घोल के पी लेना और पैरों में लगा लेना। बस उसके बाद 2-4 दिन में ही निवेदिता जी से कहा कि मैंने सारी दवाइयां फेंक दिया, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो महौषधि दिए हैं इसी से मेरा काम हो गया। ओम साई राम। अब निवेदिता जी ये कहते हैं कि मैं रोज बाबा की भभूति पीती भी रहती हूँ पानी में घोल के, और अप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाबा साईनाथ की भभूति अमृत से कुछ कम नहीं है। मेरे पास बाबा साईनाथ की भभूति महाऔषधि से कोई कम नहीं है। ओम साई राम। सुनकर कैसा लगता है कि बाबा साईनाथ एक तो खुद ब खुद लीलाएं घटित करते रहते भक्तों के साथ में, और उदी, क्योंकि उनके हाथ के सटाके से वो आग जो वहां पे चला था द्वारका माई में, उसी अग्नि से वो भभूति आज भी निकलते रहता है, और वही आग आज भी वहां पे पकड़ के रखा गया, वही धुनी चलती रहती है वहां, और उसी धुनी से जो भभूति हमें मिलती है वही भभूति हम प्रयोग में लेते हैं, तभी तो वो महाऔषधि है, तभी तो वो हमारे लिए अमृत है। बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोग बाबा साईनाथ से ज़रा प्रार्थना करना हमारे निवेदिता जी के लिए, कि निवेदिता जी हमेशा इसी तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखें और उनकी भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए। ओके? और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों में से जिस किसी के साथ बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से घटित हुई है, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में घटित हुई लीलाओं को भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है? और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से मुझे हमेशा आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है।
आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ के चरणों पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।